उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री जयवीर जी इस वक्त हमारे साथ है। बात करेंगे सर, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में दावा करते हैं कि हम गठबंधन में हैं आगामी चुनाव को लेकर के, लेकिन अभी आजम खान से मिलने जिस तरीके से अजय राय जा रहे हैं तो इसके क्या मायने निकालने चाहिए। और हाल ही में अभी ये भी खबर आ रही है कि आजम खान ने खुद अजय राय को मिलने से मना कर दिया है, हालांकि वो रवाना हो चुके हैं। तो क्या अजय राय कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक साधने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आप इस बात से सहमत होंगे कि INDIA गठबंधन की जो पृष्ठभूमि पड़ी है केवल और केवल मोदी जी को हटाने के उद्देश्य और एजेंडा पे काम कर रहे हैं जी। न इनकी नीतियाँ रीतियाँ कार्यशैली सब कुछ अलग अलग हैं, मतभेद इसलिए उभर के आ रहे हैं। मुस्लिम वोट पर एक तुष्टीकरण राजनीति की पृष्ठभूमि में दोनों ही दलों का अपना एकाधिकार मानते हैं कि मुस्लिम वोट हमारा है। उसी के दृष्टि में रखते हुए, उसी गिद्ध दृष्टि के कारण समाजवादी पार्टी अपना एकाधिकार जमाने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस चाहती है कि हमारा वापिस वोट बैंक कांग्रेस के साथ आ जाए। इसी के दोनों के बीच का ये युद्ध चल रहा है और इसी को फलीभूत करने के लिए, संदेश देने के लिए कि मुस्लिम के सबसे ज़्यादा हितैषी कांग्रेस है या सपा है, और सारे प्रयास उसी के तहत हो रहे हैं। चाहे वो अजय राय जी वहाँ जाने की बात हो, उनका मिलने और न मिलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका उद्देश्य एक संदेश ये जाए कि आजम साहब के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्य अत्याचार कर रही है और कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। अखिलेश जी के चूँकि पार्टी के भी नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तो अखिलेश जी ट्वीट करके उसी दिन जिस दिन सया हुई थी उसी दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अखिलेश जी और अखिलेश जी की समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। इसी की रस्साकसी का दौर है, बाकी कुछ नहीं है। केवल तुष्टीकरण की राजनीति और उस समाज को, मुस्लिम समाज को अपनी ओर खींचने का दोनों का प्रयास है और ये दोनों के बीच का अंतर्द्वंद है जिसका भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किसी जात धर्म मजहब के चक्कर में नहीं पड़ती। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और देश की तरक्की के लिए, विकास के लिए, लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए और देश को अग्रणी देश बनाने के लिए काम करती है और उसी की दृष्टि का ही परिणाम होगा, इसी सोच का परिणाम होगा, इसी कार्यशैली का परिणाम होगा कि आने वाले 24 में पूरे देश के नई पीढ़ी के लोग, नई सोच के लोग, उन्नति और तरक्की चाहने वाले, देश को आगे बढ़ाने वाले लोग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, ये लगातार पोस्टर वॉर भी चल रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कार्यालय में पोस्टर लगा दिए गए थे और अखिलेश यादव को आगामी प्रधानमंत्री का दर्जा दे दिया गया था, वहीं कांग्रेस पार्टी में भी आज पोस्टर्स लगाए गए हैं जहां पर उनका यही कहना है कि 24 में राहुल, 27 में राय, आओ कांग्रेस से हाथ मिलाएं। हालांकि PCC के कुछ कार्यकर्ता ने इस पोस्टर को फाड़कर डस्टबिन में भी फेंक दिया है। देखिए, ये भी दोनों के वर्चस्व की लड़ाई है। उत्तर प्रदेश में कौन किसको कितना नीचा ऊंचा दिखा सकता है, अपना वर्चस्व स्थापित करने का ये इनका आपसी गृह युद्ध है जो चल रहा है। और ये धीरे धीरे जो आप देख रही होंगी टिप्पणियां मध्य प्रदेश को लेकर शुरू हुई और होते होते तीखी टिप्पणियों तक पहुंचा, हाईकमान तक मामला पहुंचा। किसी तरह युद्ध को कुछ विराम करने का प्रयास किया गया, लेकिन युद्ध वो अंतर्द्वंद थमा नहीं है, वो निश्चित रूप से चलता रहेगा। और मुझे लगता है कि जैसे ही लोकसभा के जब तक चुनाव आएंगे तब तक इनके छिन्न भिन्न होने का काम गठबंधन कर लेगा। सर, प्राण प्रतिष्ठा की डेट आ गई है अयोध्या में, 22 जनवरी को डेट फाइनल हो गई है। तैयारियों की अगर बात करें, क्योंकि उसके ठीक पहले दीपोत्सव भी है जिसमें राष्ट्रपति जी को मौजूद होना है, वहीं प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं सर दोनों को लेकर? देखिए, हम लोगों की पूरी तैयारियां, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का काम, असली काम करना ट्रस्ट का काम और न्यास का काम है। किसे आमंत्रित करना, नहीं करना है, बुलवा देना है, बुलाना है, उनको करना, वो काम हमारा ट्रस्ट कर रहा। उसी ट्रस्ट के लोगों ने कल जाकर के माननीय प्रधानमंत्री को सादर आमंत्रित किया और उन्होंने 22 तारीख के लिए अपनी सहमति प्रकट करने का काम किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री का आभार, धन्यवाद। और देश दुनिया के सनातन धर्मियों को, सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों को बहुत बहुत बधाई कि सैकड़ों साल के संघर्ष, बलिदान और त्याग के बाद ये शुभ अवसर आज उनके समझ आ रहा है कि भगवान श्री राम के
भव्य दिव्य और अलौकिक मंदिर में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। जहाँ तक तैयारियों का मामला है, दोनों ही कार्यक्रमों के लिए प्रतिवर्ष हम लोग अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम को भव्यता दिव्यता से करते हैं और इसी का परिणाम है कि प्रतिवर्ष हम लोग गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम भी लिखाते हैं और हर साल अगले उस साल में वो अपने ही कीर्तिमान को तोड़ते हैं और पुनः एक नया कीर्तिमान बनाने का काम करते हैं। इस बार पुनः हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित दीपोत्सव में भी करेंगे और आने वाले प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी भव्यता दिव्यता के साथ हम लोग उसको संपादित कराएंगे। और खास बात ये होगी कि अब हम लोगों के जो भी अयोध्या के डेवलपमेंट के कार्य चल रहे हैं उसको भव्य दिव्य अलौकिक बनाने के जो कार्यक्रम चल रहा है वो स्थायी रूप से कर रहे हैं। चाहे हमारी लाइट एंड साउंड के कार्यक्रम हो, चाहे हमारे अन्य अन्य जो भगवान राम के जीवन चरित्र को, जीवन शैली को, जीवन के आदर्शों को उतारने के कार्यक्रम हो, वो सारे कार्यक्रम स्थायी रूप से वहाँ संचालित करने का काम होगा। जो 12 महीने कार्यरत रहेंगे उनको स्थायी तरीके से वहाँ स्थापित कराने का काम कर रहे हैं। किसी भी आने वाले श्रद्धालु को कोई असुविधा ना हो, उसके आने में, जाने में, ठहरने में, पार्किंग में, खाने पीने में कोई असुविधा ना हो, इसके सारा प्रबंधन हम लोग बेहतरी के साथ करने का काम कर रहे हैं। और जो भी वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी काम चल रहे हैं, नई नई योजनाएं चल रही हैं, उनको भी धरातल उतारने पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है ताकि भव्य अयोध्या, दिव्य अलौकिक अयोध्या का दर्शन देश दुनिया के लोग कर सकें। और जब वो अयोध्या में पधारें तो उनको ऐसा लगे कि हम भगवान राम के ज़माने की त्रेता युग की अयोध्या नगरी में आए। सर, आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट जा रहे हैं, कई उनका एक हॉस्पिटल है जिनका शुभारंभ भी करना है, तो सर ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अब चुनाव भी हैं तो प्रधानमंत्री का वहाँ जाना एक चुनावी रणनीति को भी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के एंगल से देखा जा रहा है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है। चुनाव एक सतत प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। कहीं ना कहीं किसी स्टेट में कभी पंचायत चुनाव, कभी असेंबली का चुनाव, कभी स्थायी नगर निकाय के चुनाव, अन्य अन्य चुनाव, कभी सहकारिता के चुनाव 12 महीने चलती रहती है। कोई न प्रक्रिया पूरे देश भर में चलती रहती है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक लोकप्रिय विश्व स्तरीय नेता हैं, ग्लोबल लीडर हैं, पूरे देश में उनकी अपना प्रभाव है। लेकिन वो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पधार रहे हैं और चित्रकूट ऐसी बॉर्डर की नगरी है जिसमें कुछ पार्ट हमारे चित्रकूट का जो परिक्रमा मार्ग है, कुछ मध्य प्रदेश में आता है, कुछ उत्तर प्रदेश में आता है। तो उससे संदेश निश्चित रूप से हर चीज़ का चुनाव ही नहीं हुआ करता। आध्यात्मिक लगाओ, धार्मिक लगाओ, सामाजिक, और जहाँ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जाते हैं उस क्षेत्र के विकास के लिए, उनकी तमाम योजनाओं के लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करने का भी काम करते हैं। विकास योजनाओं को धरातल पर उतारते हैं और तमाम कार्यों के लोकार्पण भी करते हैं, तमाम कार्यों के शिलान्यास भी करते हैं और तमाम कार्यों की नई घोषणा करके भी आते हैं। और जहाँ जाते हैं वहाँ लोक कल्याण अपने आप हो जाता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश में कैबिनेट और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अर्शद के साथ मैंने कितना सरीन, इंडिया न्यूज़ के लिए।